रीवा में भूमाफिया पर धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा क्षेत्र में एक बहुमूल्य आवासीय भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जमीन के वैध वारिस दीपक सिंह ने कलेक्टर से शिकायत कर आरोप लगाया है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद प्रभावशाली भूमाफिया द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। शिकायत के अनुसार ग्राम खपटिहा स्थित खसरा नंबर 187/3 की भूमि, जो उनकी माता स्वर्गीय उमा उर्फ उमराज किशोरी के नाम दर्ज थी, को आवासीय विद्यालय संचालन के नाम पर मांगने वाले रिश्तेदार चक्रधर सिंह ने कथित रूप से पंजीकृत अनुबंध कराने के बजाय अपनी पत्नी के नाम धोखाधड़ी पूर्वक रजिस्ट्री करा ली। इस कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ न्यायालय में सिविल प्रकरण लंबित है। पीड़ित का आरोप है कि मामला अदालत में होने के बावजूद 22 मई 2026 को भूमि का सीमांकन कराया गया, जिस पर तत्काल तहसीलदार जवा के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी संबंधित पक्ष द्वारा जमीन पर कब्जा और निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति पर पूर्व में भी एनजीओ के नाम पर शासकीय राशि हड़पने और भूमि विवादों में संलिप्त रहने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में न्यायालयीन प्रक्रिया को प्रभावित कर जमीन हथियाने की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने, किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा संबंधित थाना और राजस्व विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आखिर किसके संरक्षण में विवादित भूमि पर कब्जे की तैयारी की जा रही है? क्या प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप करेगा या फिर एक और जमीन विवाद बड़े टकराव का कारण बनेगा? यह आने वाला समय बताएगा। क्या नाम है आपका? हमारा उमा सिंह नाम है, उर्फ उमराज किशोरी। ये क्या हो गया आपके साथ? अब यही हुआ भैया, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। कौन किया ये? वही चक्रधर। ये कौन है, क्या करते हैं? ये मेरे बहू रिश्तेदार लगते थे, मेरे बहू के भाई लगते थे, आते जाते थे मेरे यहाँ, रिश्तेदारी बनी थी उनसे। ये भी तो बोले मम्मा, वे स्कूल के नाम से मुझसे बोले कि जमीन है, ये जमीन आप ही की रहेगी, बस स्कूल भर हम बनवाएंगे। कितनी जमीन आप अपने नाम करा ली है? 23 डिसमिल। क्या बता के किया है? क्या बोल के आपने नाम करा लिए? क्या बताया था आपको? स्कूल के नाम से। हाँ, और ये स्कूल के नाम हॉस्टल के बोले जमीन अपने की रही, जमीन हम न लेब, अपना के बिल्डिंग बस बन जाये, लड़के पढ़ी ही अपना का वह हुई। आपको पता कब चला कैसे? ये बाद में गांव में जैसे चर्चा होने लगी, हमका कहीं हम अपना के रजिस्टर न लेब न जमीन, बाद में जो कहीं ऐसे गांव में चर्चा होने लगी कि ये जमीन है हमार गया है, हम कहीं कैसन हमसे तो कहीं अपना के हम न लेब, तब ये पता चली हमका कहीं न कहीं हम रजिस्ट्री कराए हैं। और हमका कुछ नहीं है पता, कुछ जानकारी नहीं है, का उसमें का किए कैसे किए, कुछ भी नहीं है पता, केवल स्कूल के नाम से न हम रजिस्ट्री के हुआ करे हैं और न बेचे। यही के वजह से लड़के की हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी। क्या चाहती हैं आप? हम यही आप इंसाफ ही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए। ये नेता भी है कांग्रेस? हाँ, ये नेता भी है, अब उसी की सब सुनते हैं। मैं कहीं में जब से भटक रही हूँ इधर उधर में, मेरी कोई नहीं सुनता है, चाहे जहाँ जाऊँ मैं। ये क्या नाम है, कहाँ से आए? जी, मेरा नाम दीपक सिंह है, ग्राम डगडैया, पोस्ट गाढ़ा 138 से आया हूँ। क्या समस्या आ रही? मैं ये जमीनी भूमाफिया के खिलाफ, चक्रधर सिंह के खिलाफ अपील दर्ज करने आया था। उन्होंने मेरी जमीन मेरी माता जी के नाम है, वो क्या बोलते हैं उसको, लीज में मांगने के लिए जमीन मांगी थी, तो लीज में न लेकर उन्होंने माता जी को लेकर रजिस्ट्री करवा ली अपने नाम। जी, धोखाधड़ी करके। कैसे पता चला आपको? जब इसका मैं जानकारी जब पता मतलब क्या उसको, जब 2-1 साल वो आए तो मैंने उनसे पूछा, इन्होंने माता जी ने मेरे को बताया कि ये जमीन ऐसे लीज में दिया है, उसमें नौकरी के लिए उन्होंने माता जी से बोला था, तो वही करने के लिए कि उसमें नौकरी आपको दी जाएगी। ये बात हुआ, तो धीरे धीरे जब पता चला कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं, तब मैंने उसमें सिविल सूट दायर करने की कोशिश की, सिविल सूट दायर किया। पहले तो रिश्तेदारों को बुलाकर उनसे अपनी जमीन वापस मांगी कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ,
मेरी ज़मीन वापस की जाए। आपने एग्रीमेंट मेरे माताजी से एग्रीमेंट पे वो स्कूल के कॉलेज पे ज़मीन मांगी हुई थी, तो आपने रजिस्ट्री क्यों करवाई? तो उन्होंने कहा कि मैं सुधा सिंह के मैंने लीज पे ही ली है, सुधा सिंह के नाम से कराई है, वो एनजीओ की तरफ से कॉलेज के लिए ज़मीन है, चाहिए था इसलिए कराई है। तो मैंने चक्र सिंह ये मेरे ससुर के भतीजे लगे, उनके ननिहाल पक्ष से है। हाँ, नेता जी है, नेता भी है, कांग्रेस के नेता हैं। आपको धोखाधड़ी कर हाँ जी, जी सर, मेरे साथ जी अपने नाम का। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय क्या चाहते हैं? वही कलेक्ट्रेट कार्यालय में आया था। अब वो भू माफिया मेरी जमीन के प्रकरण के तहसीलदार के यहाँ से उन्होंने सीमांकन कहा कि अब कब्जा करना चाहते हैं, जबकि ये जमीन का मैं सिविल प्रकरण चल रहा है, मैं सिविल केस लड़ रहा हूँ, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए मेरे साथ। इसी के लिए मैं आया था तहसील यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में।